नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। रात के 10 बज चुके हैं और इस वक्त 7 गाड़ियों का एक काफिला 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार के साथ बांदा की तरफ बढ़ रहा है। इस काफिले में पुलिस की गाड़ियां हैं, इमरजेंसी गाड़ियां हैं और एक एम्बुलेंस है जिसमें 6.5 फीट लंबा और रौबदार मूंछों वाला माफिया मुख्तार अंसारी है, जिसे पंजाब के रोपड़ से यूपी की बांदा जेल ले जाया जा रहा है। अब से चंद घंटे बाद पूर्वांचल का माफिया यूपी की बांदा जेल में होगा और इसी खौफ से मुख्तार की नींद क्यों उड़ चुकी है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से यूपी पुलिस को सौंप दिया गया है। मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस की टीम बांदा के लिए रवाना हो चुकी है। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। मुख्तार अंसारी को सड़क के रास्ते से यूपी की बांदा जेल में लाया जा रहा है। और किसी दौर में जरायम का सबसे बड़ा नाम रहा मुख्तार अंसारी। डरा था, सहमा था, खौफजदा था। फासला 900 किलोमीटर का था। लेकिन मुख्तार के लिए एक एक लम्हा मानो 900 साल के बराबर था। पंद्रह साल सलाखों के पीछे बिता चुके मुख्तार को शायद ही इतना डर कभी सताया हो। जिस शख्स के जिक्र भर से देश के सबसे बड़े सियासी सूबे का कोना कोना सहम उठता था, जिसकी हनक और धमक पूर्वांचल के बड़े हिस्से की राजनीति का हर फैसला करती थी, वही मुख्तार बेबसी और बेचारगी की बंदिशों में इस सफेद एम्बुलेंस में दुबका हुआ। मुख्तार अंसारी को लेने के लिए पहुंची उत्तर प्रदेश की टीम ने रोपड़ जेल के अंदर लगभग 12 बजे प्रवेश किया। इसके बाद रोपड़ जेल प्रशासन ने तमाम कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद लगभग 2 घंटे 10 मिनट जेल के अंदर रहने के बाद यूपी पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी को लेकर गेट नंबर 2 से वापस बाहर निकली। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब मुख्तार अंसारी को जेल से निकालकर यूपी पुलिस को सौंपा गया। व्हील चेयर पर सवार मुख्तार को एम्बुलेंस में चढ़ा दिया गया और यूपी पुलिस का काफिला बांदा के लिए रवाना हो गया। पुलिस ने मुख्तार अंसारी को बांदा पहुंचाने के लिए रोपड़ जेल से निकालकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे, फिर ताज एक्सप्रेसवे से हमीरपुर की तरफ न जाकर महोबा में MDR 31B, झांसी मिर्जापुर हाईवे और राठ रोड से NH 35 पर सीधे बांदा का रूट तय किया। इस रूट में करीब 17 घंटे लगते हैं और ये दूरी करीब 990 किलोमीटर की है। मुख्तार की जेल शिफ्टिंग में यूपी पुलिस के सैकड़ों जवान, PAC की एक बटालियन, एक एम्बुलेंस का काफिला साथ चल रहा था। अंसारी की सुरक्षा में यूपी पुलिस, यूपी STF को लगाया गया।
काफिले की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। एक दौर वो था जब मुख्तार अंसारी का कारवां निकलता तो लाइन से 20 एसयूवी गाड़ियां गुजरती, वो भी एक ही वीआईपी नंबर 786 की। मुख्तार का काफिला जहां से भी गुजरता वहां ट्रैफिक थम जाता था। बॉडीगार्ड्स के बीच मुख्तार अंसारी की चाल ढाल देखकर हर कोई उन्हें दुआ सलाम करता था। लेकिन वक्त का सितम देखिए, जिस मुख्तार के काफिले को देखकर पूरा इलाका सहम उठता था, उसी अंसारी की अब पुलिस की एम्बुलेंस में डर के साए में नींद उड़ चुकी है। क्योंकि जिस रफ्तार से मुख्तार का काफिला बांदा पहुंचा, उसी रफ्तार से मुख्तार के गुनाहों का बही खाता खुलने वाला है। बांदा जेल पूर्वांचल के डॉन का नया ठिकाना है। बांदा की ये वही जेल है जो डॉन मुख्तार अंसारी का अगला ठिकाना होगी। ये जेल अपराधियों के लिए किसी काले पानी की सजा से कम नहीं है। इस जेल में बड़े से बड़े माफिया, डॉन और चंबल के डकैत तक सजा काट चुके हैं। इस जेल में कुंडा के विधायक राजा भैया, प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद, शीलू हत्याकांड के आरोपी विधायक पुरुषोत्तम द्विवेदी और नोएडा का गैंगस्टर अनिल दुजाना तक रह चुका है। बांदा जेल की बैरक नंबर 15 मुख्तार अंसारी का नया ठिकाना होगा। 2 साल पहले जब मुख्तार अंसारी इसी जेल में बंद था तो उसका रसूख चरम पर था, लेकिन अब वो दौर बीत चुका है। अंसारी के गुर्गे या तो मारे जा चुके हैं या फिर जेलों में बंद हैं। इसलिए पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। मुख्तार अंसारी के लिए जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांदा जेल की 2 बैरक के इर्द गिर्द 3 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इन 2 बैरकों को मिलाकर मुख्तार अंसारी के लिए तन्हाई सेल बनाई गई है। जेल के अंदर बाहर बैरिकेडिंग की गई है। मेन गेट और बैरक के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिस बैरक में मुख्तार को रखा जाएगा उसके पास के पेड़ों की छटाई कर दी गई है। इसके अलावा इलाहाबाद के नैनी जेल से 15 पुलिस वालों को बुलाया गया है। साथ ही दूसरे जेलों से भी सिक्योरिटी स्टाफ बांदा जेल लाए गए हैं। इसकी खास वजह भी है। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से लगभग 300 से 350 लोग बांदा शहर पहुंच चुके हैं। जब पहले मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में बंद था, उस वक्त भी मुख्तार के परिजन बांदा आकर रहा करते थे। उसकी पत्नी और बेटे इसी बाबूपुर इलाके में फ्लैट किराए पर लेकर रहा करते थे। सुरक्षा के मद्देनजर उनके साथ कई सारे जो मुख्तार के गैंग के लोग हैं वो यहाँ पर रहते थे। हालांकि यूपी सरकार ने इस दफा मुख्तार के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। 192 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की गई हैं। 96 जो लोग थे मुख्तार के गैंग के वो अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 75 गुर्गों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। 72 इसके जो सहयोगी थे उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। जेल में मुख्तार को आम बंदी की तरह रखा जाएगा। किसी भी तरह की कोई वीआईपी सुविधा नहीं दी जाएगी। मकसद यह है कि मुख्तार और उसके गुर्गों की कोई चाल कामयाब न हो और न ही पहले की तरह वो सलाखों में रहते हुए अपनी जरायम की सल्तनत चला सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।